ओम शांति। सुनते हैं 28 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत आया। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने कहा तुम मेरे बनते हो ना बच्चे, सारे विश्व के मालिक, ये समुद्र, ये धरती, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। नशे वाला गीत है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया बाबा, कोई इच्छा नहीं रही। और जमी तो जमी आसमां, सारा कुछ पा लिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ सोचो, चेक करो, कोई इच्छा तो नहीं रही। बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो तुम्हारे बच्चे खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन मिला है इतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाए। तीनों लोगों का मालिक पा लिया, स्वयं सर्वशक्तिवान को पा लिया, कोई छोटी बात है क्या। फिर आज बाबा ने कहा, सबसे पहले कहते बच्चे ओम शांति। अरे ओम का अर्थ ही नहीं जानते। ओम का कितना लंबा चौड़ा कहीं अर्थ बताते, ए ये ऊ ये मैं ये। अब बाबा ने कहा सीधा बात, ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम शांति का मतलब ओम सोचते हैं परमात्मा, नहीं बच्चे। ओम माना मैं आत्मा हूं और शांत स्वरूप हूं। और बाबा ने कहा शांति धाम की रहने वाले हूं। तो तीन अर्थ सदा ओम शांति कहते बुद्धि में आने चाहिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, दूसरा शांति के सागर की संतान हूं, और तीसरा शांति धाम की रहने वाली हूं। और ये मेरा शरीर इससे अलग है। आज बाबा ने यथार्थ याद सिखाई। यथार्थ याद माना देह से न्यारा, देह से न्यारा, खुद को आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये है बच्चे यथार्थ याद। ये बच्चों को याद ऐसी करनी है, याद अभ्यास करना है। जितना याद का अभ्यास करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को देखो, बच्चे पुकारते हैं हे परमात्मा आओ पतित से पावन बनाओ। तो पतित पावन तो बाबा है ना, वो पतित से पावन बना रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे उसको कहते हैं सबकी सदगति करो, सर्व का सदगति दाता हूं ना, तभी तो मुझे पुकारते हैं सदगति करो। बच्चे क्राइस्ट की आत्मा भी कहीं ना कहीं तो होगी, किसी ना किसी नाम रूप में। सब यहाँ आएंगे बाबा से अंजलि लेने। सारे धर्म स्थापक भी बाबा के घर पहुंचेंगे अंजलि लेने। अब बाबा कहते हैं कि क्योंकि मैं हूं सर्व का सदगति दाता, इन सब की सदगति करने वाला। और तुम्हें कितना ऊंचा मैं विश्व का मालिक बनाता हूं। देवताएं, वो सतयुगी दुनिया जिसे सचखंड कहते थे, वहां सब सच ही सच। अब तो बच्चे झूठ की दुनिया है, तो तुम वो सचखंड के मालिक बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। देखो बच्चे गाते हैं ना क्या, आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हाँ, फिर आगे क्या बोलते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और क्या बोलते हैं, हम पापी हैं, नीच है। हाँ, कहते थे मैं मूरख कल कामी पाप हरो धर, तो बोलते हैं ना आरती में। बाबा ने कहा अगर सीधा कहो किसी को ओ नीच पापी इधर आ, तो बिगड़ पड़े। आरती में रोज बोलते मैं मूरख खल कामी, किसी वो कामी इधर आ। अभी आरती में बोल के क्या कामी, वो तो बोलने के लिए आरती, वैसे कामी थोड़ी हूं। बाबा कहते झूठ की दुनिया है, सारा झूठ ही झूठ है। बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, नई दुनिया से पुरानी दुनिया कैसे बनती है, और फिर पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, ये तुम बच्चे समझते हो। तुम बच्चे फिर औरों को समझाओ कि बाप आया है वो नई दुनिया बनाने। अब ये पुरानी दुनिया गई के गई, और नई दुनिया की स्थापना करता है बाबा।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये रावण जो है ना, दुश्मन है। रावण दुश्मन है। रावण सब में प्रवेश है, 5 विकारों की प्रवेशता। रावण का एफिजी बना के जलाते रहते, परंतु जलता तो है नहीं। अच्छा, गाने को गाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। कभी कहते हैं हाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन अंदर घृणा रखते, अंदर घृणा रखते कि क्यों भाई कहो। नहीं, भाई भाई आत्मा रूप में भाई भाई है ना। अच्छा देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में बहन बहन। बहन बहन कभी नहीं कहेंगे, भाई भाई कहेंगे। बाबा ने कहा क्या कारण? क्योंकि आत्मिक नाते से तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। तुम्हें ये पाठ पक्का करना है। बाबा ने कहा ये क्या है? ये बच्चे इंद्र सभा। बाबा से श्रीमत पर चलेंगे तो तुम महान पावन बने। बच्चे श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है तुम पवित्र बनो। बाबा कहते पवित्र बनो। कहते हैं बाबा पवित्र कैसे रहूं? हाँ, क्योंकि पति नाराज होता है। पति को तो परमेश्वर कहा है हिंदू धर्म में, तो पति मानता नहीं है। बाबा कहते नो कॉम्प्रोमाइज। ये पतियों का पति की आज्ञा है, पवित्र बनो। हाँ, तो इसलिए बच्चे उसको चाहे प्यार से समझाओ, चाहे सकाश दे के समझाओ, लेकिन पवित्रता तो पासपोर्ट है सतयुग की दुनिया में जाने का। उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। आज बाबा ने कहा तुम हो राज ऋषि, वो तो हठ योगी है। तुम हो बेहद के सन्यासी, राज भी करते हो, ऋषि पवित्र भी हो। इन कर्मेंद्रियों के राजा यहाँ बनते हो, तभी भविष्य में महाराजा जाके बने। तो बाबा ने कहा बच्चे चलते फिरते उठते बैठते तुम बच्चों को क्या करना है? एक बाप को याद करना है। अब तुम बच्चों को पता है कि हम सबको वापस शांति धाम जाना है। शांति शांति मांगते रहते हैं बच्चे। आत्मा शांत तो पूरी परम धाम में ही होगी। यहाँ तो बच्चे शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही है तो शांत हो ना सके। शांति धाम है पूरी परम धाम में, वहां पे पूर्ण शांति होगी। इसलिए शांति की क्या क्या उसके लिए करते रहते हैं, जाते हैं, भटकते हैं कहां कहां, तो वास्तव में शांति मिलेगी। शांति तुम्हारा सब धर्म है, तुम अपने अंदर देखो, वहां शांति ही शांति। आज की मुरली में फिर वरदान था कि बच्चे तुम बच्चों को विशेष क्या करना है। बाबा ने कहा कि बच्चे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भाव। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की तुम्हें लिफ्ट मिली हुई है, स्मृति में लाओ और जस्ट स्मृति का स्विच ऑन करो। जिस लोक में जितना समय ठहरना चाहो तुम ठहर सकते हो। ये ड्रामानुसार तुम्हें लिफ्ट मिली हुई है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है, किसी को नहीं मिली हुई। और बच्चे जब ये अभ्यास करेंगे, तीनों लोकों का सैर करते रहेंगे, उसका रिजल्ट होगा तुम निरंतर और सहज योगी बन जाएंगे। आज की मुरली में फिर स्लोगन था, बाबा ने कहा मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। पता नहीं कब मन मूंझ जाता है। अरे सदा मौज में रहे, खासकर नेगेटिव सिचुएशन में भी मौज में रहे तो है सबसे ऊंची स्थिति। हमेशा मन को मौज में रखना है, मन को सदैव मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला। बाबा कहते इससे बढ़िया क्या जीवन हो, लेकिन रहना सदा मौज में। एकांत एकाग्रता के ऊपर, बाइकता के ऊपर बाबा ने कहा कि एक व्यक्ति इशारा था। एकांत केवल ये नहीं कि बाहर की एकांत नहीं, बाहर की एकांत से तो तुम बोर हो जाएंगे, सारा दिन अकेले पड़े रहेंगे। एकांत चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, पागल हो जाएंगे।
और रहना संगठन में ब्रह्मा बाबा की तरह, मम्मा की तरह, लेकिन एकांत माना एक के अंत में खो जाओ, एक बात के अंत में खो जाओ, ज्ञान की किसी पॉइंट की गहराई में जाना, ये एकांत। ऐसी स्वीट एकांत तो चाहिए। बाकी तुम इस एकांत में रहेंगे तो उससे बोर हो जाएगा। ये है एकांत जो खुशनुमा कर दे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।